हेलो दोस्तों, मैं डीके जोशी आपका लॉ एंड लॉज में स्वागत करता हूं। यदि आप अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, विभागों के चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी आपका काम नहीं हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। इस वीडियो को देखने से पहले आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो बाद में इसको लाइक और शेयर भी करें। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सेवा के अधिकार अधिनियम की बात। हमें बहुत सारे जरूरी प्रमाण पत्र संबंधित विभागों से चाहिए होते हैं, तो आज हम बात कर रहे हैं इस महत्वपूर्ण अधिकार के बारे में, और यह है उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम 2011। चलते हैं यह प्रावधान हमें किस प्रकार के अधिकार देता है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि राशन कार्ड का रिन्यूअल, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, उत्तरजीवी प्रमाण पत्र, ठेकेदारी के लिए चरित्र प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण पत्र, दैवी आर्थिक सहायता, खाता खतौनी, मेडिकल प्रमाण पत्र, भवनों के मानचित्रित स्वीकृति से संबंधित ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस संबंधी प्रमाण पत्र, जल संयोजन, छात्रवृत्ति, वृद्धावस्था पेंशन, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, विद्यालय से संबंधित छात्रवृत्ति, पासपोर्ट, शस्त्र लाइसेंस, ये सब आज हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे राशन कार्ड निर्गत के संबंध में हमारा सेवा का अधिकार क्या कहता है। राशन कार्ड यदि आपका बीपीएल राशन कार्ड हो और उसका नवीनीकरण होना है, तो आप अगर शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो खाद्य निरीक्षक जो वहाँ पर हैं उनको आप आवेदन करेंगे, और इसमें प्रावधान रखा गया है 10 दिन के भीतर ये नवीनीकरण होना चाहिए। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आप अपने बीपीएल राशन कार्ड का नवीनीकरण करना है तो आपको ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पास इस आशय का आवेदन पत्र करना चाहिए। 10 दिन के भीतर इसको किए जाने का प्रावधान है। यदि आपका एपीएल राशन कार्ड बनना है तो उसके लिए भी आप संबंधित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को आवेदन करेंगे। 10 दिन के भीतर ये बनना, इसका प्रावधान रखा गया है। अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं तो खाद्य निरीक्षक के यहाँ यह आवेदन कर सकते हैं। 10 दिन के भीतर दिए जाने का प्रावधान। दोस्तों, हमें तहसील से भी बहुत सारे प्रमाण पत्रों की जरूरत पड़ती है, जैसे स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और भूमि से संबंधित बहुत सारे प्रमाण पत्रों की हमें ज़रूरत पड़ती है, कागजों की ज़रूरत पड़ती है। तो उसका प्रावधान सेवा के अधिकार अधिनियम में क्या दिया है, आइए जान। जाति प्रमाण पत्र के लिए तहसीलदार के यहाँ आवेदन करेंगे, 15 दिन के भीतर दिए जाने का प्रावधान है। निवास प्रमाण पत्र उप जिलाधिकारी यानी एसडीएम के पास जाएंगे तो 15 दिन के भीतर दिए जाने का प्रावधान है। हैसियत प्रमाण पत्र एसडीएम के यहाँ दाखिल करेंगे, 10 दिन के भीतर दिए जाने का प्रावधान है। चरित्र प्रमाण पत्र अगर ठेकेदारों को चाहिए तो 10 दिन के भीतर यह भी प्रमाण पत्र दिए जाने का प्रावधान है। उस आय प्रमाण पत्र नायब तहसीलदार या तहसीलदार के यहाँ आप आवेदन कर सकते हैं और 15 दिन के भीतर यह दिए जाने का प्रावधान है। उत्तरजीवी सर्वाइवरशिप सर्टिफिकेट कहते हैं, पारिवारिक सदस्यता का अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो एसडीएम के यहाँ आवेदन करेंगे, 15 दिन के भीतर दिए जाने का प्रावधान है। चरित्र प्रमाण पत्र अगर रोजगार के लिए आपको चाहिए तो एसडीएम के यहाँ तहसील में जा करके आप आवेदन करें, 10 दिन के भीतर दिए जाने का प्रावधान दिया गया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित का प्रमाण पत्र अगर आपको चाहिए तो नामित प्राधिकारी के यहाँ आवेदन करने के 10 दिन के भीतर ये मिलना चाहिए। दैवी आपदा सहायता के संबंध में प्रावधान है कि अगर आप 2000 से या 2000 तक की राशि है तो 2 दिन के भीतर आप तहसीलदार के यहाँ से ले सकते हैं। यदि 5000 तक की दैवी आपदा सहायता राशि है तो एसडीएम के यहाँ आप 3 दिन के भीतर इसको प्राप्त कर सकते हैं, और यह राशि अगर 5000 से ज़्यादा हो तो जिलाधिकारी के यहाँ आवेदन करके 7 दिन के भीतर, आपदा घटित होने के 7 दिन के भीतर ये आपको मिल सकता है। अगर आपको खतौनी चाहिए तो रजिस्ट्रार कानून को के यहाँ आप तहसील में जाकर आवेदन कर सकते हैं, और आवेदन के तिथि के दिन ही यह आपको प्रमाण पत्र दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप पटवारी के यहाँ जाते हैं और वहाँ पर आप संबंधित लेखपाल से कोई खतौनी इत्यादि के लिए कहते हैं तो आपको वह उसी दिन अथवा 15 दिन के भीतर उपलब्ध कराएगा। अगर आपको भू मानचित्र की ज़रूरत है तो आप जिलाधिकारी से नामित प्रभारी अधिकारी के यहाँ आवेदन करेंगे, 3 दिन के भीतर आपको ये मिल जाने का प्रावधान है। खसरे की प्रति अगर आपको चाहिए तो संबंधित लेखपाल
या उप राजस्व निरीक्षक यानी पटवारी के यहाँ आप आवेदन करें तो आवेदन की तिथि को ही यह दिए जाने का प्रावधान है। किसान वही के लिए आपको तहसीलदार के यहाँ आवेदन करना चाहिए और 7 दिन के भीतर दिए जाने का प्रावधान है। दोस्तों, हमें चिकित्सा संबंधी भी कई प्रमाण पत्रों की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वह हमें मेडिकल सर्टिफिकेट की बात हो, चाहे वो दिव्यांगता सर्टिफिकेट, और कभी कभी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमें कितने दिनों के भीतर मिल जानी चाहिए, इसके लिए क्या प्रावधान है, आइए जान। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र यानी मेडिकल सर्टिफिकेट अगर आपको चाहिए तो आप प्रभारी चिकित्सा अधिकारी यानी CMS के यहाँ आप आवेदन करेंगे और 2 दिन के भीतर ये दिए जाने का प्रावधान। मेडिको लीगल प्रमाण पत्र यानी कानूनी कार्रवाइयाँ, अदालती कार्रवाइयों के संबंध में यदि कोई प्रमाण पत्र मेडिकल डिपार्टमेंट से चाहिए तो संबंधित प्रभारी चिकित्सा अधिकारी या आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी जिसको भी आप आवेदन करेंगे 2 दिन के भीतर दिए जाने का प्रावधान है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तीसरी प्रति अगर चाहिए तो 7 दिन के भीतर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा दिए जाने का प्रावधान है। दोस्तों, हमें भवन निर्माण के संबंध में भी बहुत सारे जरूरी दस्तावेज चाहिए होते हैं। तो आइए जानते हैं इस संबंध में हमें सेवा का अधिकार क्या कहता है। आवासीय मानचित्र अन्य विभागों से अनापत्ति प्राप्त करने के उपरांत सचिव अथवा उपाध्यक्ष द्वारा प्राधिक अधिकारी को यदि आप आवेदन करते हैं तो यह 15 दिन में दिए जाने का प्रावधान है। व्यावसायिक मानचित्र अन्य विभागों से अनापत्ति प्राप्त करने के बाद यदि आप सचिव अथवा उपाध्यक्ष जो प्राधिक अधिकारी हैं उनको देते हैं तो 60 दिन के भीतर दिए जाने का प्रावधान है। मानचित्र की द्वितीय प्रति प्राप्त करने के लिए आपको केवल 5 दिन के भीतर मिल जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं परिवहन विभाग से संबंधित जरूरी कुछ डॉक्यूमेंट यानी प्रमाण पत्र। जैसे आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, चाहे वो लर्नर्स का चाहिए, चाहे वो परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, गाड़ी की फिटनेस आदि की जानकारी किस तरह से सेवा के अधिकार में कहता है, आइए जान। अगर आपको लर्नर्स लाइसेंस चाहिए, लाइसेंस के लिए ज़रूरी अगर आपने फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली हैं, परीक्षा पास करने के 2 दिन के भीतर मिल जाने का प्रावधान रखा गया है। और स्थायी जो लाइसेंस है वह 30 दिन की अवधि पूर्ण होने के बाद अगर आप परीक्षा पास कर लेते हैं तो दूसरे दिन दिए जाने का प्रावधान है। फिटनेस सर्टिफिकेट अगर आपके जरूरी कागज़ पूर्ति आपने की है तो आवेदन की तिथि के दिन ही दिए जाने का प्रावधान। जीवन के लिए जल बहुत ज़रूरी है और जल आपूर्ति हेतु तो हमें पानी के कनेक्शन चाहिए होते हैं। और पानी के कनेक्शन आप कैसे ले सकते हैं, कितने दिन के भीतर आपको यह अधिकार दिया गया है, आइए। अगर आपका पानी का कनेक्शन पेयजल विभाग से होना है, 15 mm और 20 mm व्यास के यदि आपको पाइपलाइन लगानी है तो 15 दिन के भीतर दिए जाने का प्रावधान है। 25 से लेकर के 25, 32, 40 या उससे अधिक के लिए आपको अगर आप जल संयोजन लगवाना है तो अधिशासी अभियंता के यहाँ अगर आप आवेदन करते हैं तो 30 दिन के भीतर यह कनेक्शन लग जाना चाहिए। ऐसा प्रावधान हमारी सेवा के अधिकार में दिया गया है। दोस्तों, हम बात करते हैं समाज कल्याण से मिलने वाले प्रमाण पत्र व लाभ के लिए क्या कहा गया है, आइए देखिए। समाज कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति के संबंध में राज्य में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को यह छात्रवृत्ति 45 दिन के भीतर विद्यालय से भुगतान हो जाना चाहिए, ऐसा सेवा के अधिकार में दिया गया है। गौरा देवी कन्या धन के बारे में प्रावधान दिया गया है कि आप जिला समाज कल्याण अधिकारी को आवेदन करेंगे, उसकी प्राप्ति के 2 माह के भीतर संस्तुति की जाएगी। तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपको वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांगता पेंशन के लिए पहले ग्राम सचिव को आवेदन करना है। वह आपके आवेदन प्राप्त होने के 2 माह के भीतर उस स्वीकृत हेतु खंड विकास अधिकारी को प्रेषित करेंगे और खंड विकास अधिकारी ऐसे आवेदन पत्रों को प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रेषित करेंगे और जिला समाज कल्याण अधिकारी
ऐसे आवेदन पत्रों को 45 दिन के भीतर स्वीकृति हेतु आगे की कार्रवाई करेंगे। दोस्तों, गृह विभाग से संबंधित भी हमें बहुत सारे प्रमाण पत्र चाहिए होते हैं, चाहे वो बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन के संबंध में हो, चाहे वह पासपोर्ट के संबंध में हो। देखें सेवा का अधिकार इसमें क्या कहता है। अगर आपको एफआईआर की प्रति चाहिए है तो आपको प्रभारी थानाध्यक्ष के यहाँ अप्लाई करना होगा और तत्काल दिए जाने का प्रावधान सेवा का अधिकार देता है। बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन कराना है, अन्य जनपदों से प्राप्त सत्यापन पत्र जहाँ का वो रहने वाला है तो प्रभारी थानाध्यक्ष से 7 दिन के भीतर कराया जा सकता है। सेवा आयोजन संबंधी अगर आपको कोई सत्यापन कराना है तो प्रभारी थानाध्यक्ष के यहाँ आप अप्लाई करेंगे और 30 दिन के भीतर दिए जाने का प्रावधान है। पासपोर्ट के संबंध में एलआईयू द्वारा 21 दिन के भीतर उसका सत्यापन किए जाने का प्रावधान दिया गया है। अगर आपको शस्त्र लाइसेंस यानी आर्म्स लाइसेंस के संस्तुत करने के संबंध में जानकारी चाहिए तो इसके लिए प्रभारी थानाध्यक्ष द्वारा 15 दिन के भीतर उसकी संस्तुति आगे अग्रसारित करना जरूरी है। दोस्तों, आज हमने जाना कि सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत हमें नियत समय पर किस तरह से प्रमाण पत्र मिल सकते हैं। और हाँ, आपको बार बार चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। नियत समय के भीतर यदि यह प्रमाण पत्र आपको नहीं मिलते हैं तो आपको अपील करने का भी अधिकार है। अपीली अधिकारी कौन हैं इसका विवरण डिस्क्रिप्शन में हम आपको उपलब्ध करा देंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, या यदि आपको पर्सनली कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें और इसको संबंधित व्यक्तियों तक शेयर भी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।